Hi, this is your favorite PK Baba and I welcome you all to the India's best online and offline learning platform that is eSaral। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से क्या क्या मैग्नेटिक इफेक्ट हो सकते हैं, मैग्नेट की तरह के क्या क्या बिहेवियर इलेक्ट्रिक करंट जो है शो कर सकता है। सबसे पहले तो हम इस चैप्टर को समझने के लिए ये जानेंगे कि मैग्नेट होता क्या है और मैग्नेट की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, फिर हम इलेक्ट्रिक करंट की वजह से कैसी प्रॉपर्टीज शो की जाती है उस पर बात करेंगे। तो मैग्नेट जो है, हम एक बार मैग्नेट के यहाँ पर सैंपल लेते हैं। अगर हम बार मैग्नेट को मिडिल में बिल्कुल बैलेंस करके स्ट्रिंग से लटकाएंगे तो वो अपने आप को अलाइन कर ले, और वो जिस डायरेक्शन में अलाइन करेंगे उसका एक एंड जो है हमारी अर्थ के साउथ पोल की तरफ होगा और एक एंड अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ होगा, और हम उनको मार्क कर देंगे साउथ पोल और नॉर्थ पोल। तो इस प्रकार से बार मैग्नेट। अब बार मैग्नेट की और क्या प्रॉपर्टीज होती है? बार मैग्नेट जो होती है ना, वो अट्रैक्ट और रिपेल करती है। जैसे अगर दो बार मैग्नेट है और उनके सेम पोल्स आमने सामने हैं तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी एक दूसरे को ये रिपेल करते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं। ऐसे ही अगर आमने सामने सेम पोल है तो ये यहां पर रिपेल करेगा, यानी नॉर्थ नॉर्थ होगा तो भी रिपेल, साउथ साउथ होगा तो भी रिपेल। और जो अनलाइक पोल्स है, यानी कि जो एक दूसरे का ऑपोजिट पोल है, जैसे साउथ और नॉर्थ एक दूसरे के सामने है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और क्लोजर आ जाएंगे। तो ये प्रॉपर्टीज है। अच्छा, ये जो फोर्स होता है अट्रैक्शन और रिपल्शन का, ये कहां पर फील होता है? तो ये हर मैग्नेट का एक मैग्नेटिक फील्ड होता है और उस फील्ड के अंदर अंदर ये फोर्स एक्सपीरियंस होता है, और उस फील्ड की क्या खासियत है उस पर हम आते हैं। तो हर मैग्नेट इस प्रकार से जो है फील्ड बनाती है, और इस फील्ड में अगर हम देखें, जैसे ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ और ये साउथ, तो हम देखें इस फील्ड में तो यहां पर कुछ फील्ड लाइन बन रही है, और ये फील्ड लाइंस क्या है? ये क्लोज कर्व है, ये इस प्रकार से क्लोज कर्व है। अंदर भी आप देखेंगे तो ये क्लोज कर्व है। तो दीज फील्ड लाइंस आर दी क्लोज कर्व। अब आप देखेंगे कि ये क्लोज कर्व है, पर इनकी डायरेक्शन क्या है? आप देखो, नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रही है, यानी आउटसाइड द मैग्नेट अगर मैं देखूं तो आउटसाइड क्या है? ये नॉर्थ से साउथ की तरफ। और इनसाइड अगर मैं बात करूं तो क्लोज है, तो क्लोज होने के लिए इसको यहां से यूं चलना पड़ेगा। तो इनसाइड जो है ये साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। दूसरी बात, ये एक दूसरे को कभी भी जो है इंटरसेक्ट नहीं करती। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड द मैग्नेट कैसी होती है? नॉर्थ से साउथ की तरफ, और इनसाइड द मैग्नेट साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है। ये जो है क्लोज कर्व होती है, और आपस में कभी भी ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। और जहां पर इनकी जो है क्राउडनेस ज्यादा है, जैसे यहां पर पोल्स पर आप देखोगे तो पोल्स के पास में ये बहुत ज्यादा क्राउडी है, यानी बहुत ज्यादा क्लोजर है, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, और ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। अब हम आते हैं कि अगर एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है और उसमें करंट फ्लो कराया जाए तो वो किस प्रकार की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करेगा। तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया ऑरेस्टेड ने क्या किया? एक करंट कैरिंग कंडक्टर लिया और उस करंट कैरिंग कंडक्टर को ऐसे देखा, उसके साथ पास में जो है मैग्नेटिक निडल को लाकर देखा, तो उन्होंने देखा कि मैग्नेटिक निडल में डिफ्लेक्शन हो रहा है। यानी करंट कैरिंग कंडक्टर में जब करंट फ्लो हो रहा था तो उसके पास पड़ी मैग्नेटिक निडल में डिफ्लेक्शन हो रहा है। इसका मतलब करंट के पास होने से मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आया है, और वो मैग्नेटिक फील्ड जो इसने प्रोड्यूस किया है वो उसी की वजह से चेंज आया है। तो कैसा मैग्नेटिक फील्ड ये प्रोड्यूस करती है? तो हम यहां पर ध्यान से देखेंगे कि स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस होती है वो कोसेंट्रिक सर्कल्स होती है, यानी इस प्रकार से ये वायर जो होगा ये तो सेंटर में होगा, और इस प्रकार से इस वायर को सेंटर मानते हुए सर्कल्स बनेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन। और अगर मैं इसको थोड़ा सा और रोटेट करूं, यहां पर मैं दिखाऊं आपको पूरा का पूरा वीडियो चला के, तो आपको दिखेगा कि इसका जो सेंटर है वो बिल्कुल वायर है, यानी वायर इसका सेंटर है, और ये सर्कल्स इस प्रकार से बन रहे हैं। और ये जो सर्कल्स बनते हैं ये परपेंडिकुलर प्लेन में बनते हैं, यानी कि जो वायर का परपेंडिकुलर प्लेन है उसमें बनते हैं। इसकी जो डायरेक्शन है उसको देने के लिए मैक्सवेल ने कॉर्क स्क्रू रूल और राइट हैंड थंब रूल जो है वो बनाया। देखो, इसी को बोलते हैं कॉर्क स्क्रू रूल भी, ठीक है, इसी को बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल, और इसको किसने दिया? मैक्सवेल। तो मैक्सवेल ने क्या कहा कि अगर कोई स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, जैसे ये वायर है ऐसा, इसमें करंट ऊपर की तरफ चल रहा है, तो सबसे पहले अपना राइट हैंड ले और करंट की डायरेक्शन में थंब को मोड़ दे, ऐसे करंट की डायरेक्शन में स्ट्रेट थंब को अलाइन कर दे। तो ये करंट की डायरेक्शन है, मैंने इधर थंब को अलाइन कर दिया। ये जो कर्लिंग फिंगर्स होंगी, यानी जो बेंड कर रही है फिंगर्स, ये जिस डायरेक्शन में चल रही है वो होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन। यानी यहां से आप देखोगे तो ये वाली सरफेस से मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर अंगूठा रख रहा हूं, तो यहां से अंदर जा रही है लाइन और न्यू घूमकर वापस आ रही है, न्यू घूमकर वापस आ रही है, यानी इस साइड से बाहर निकल रही है,
इस साइड से बाहर निकल रही है और यहां से अंदर एंटर कर रही है बोर्ड में, क्योंकि ये वायर अगर इस दिशा में है, इस डायरेक्शन में है ऐसे परपेंडिकुलर, तो ये सर्कल्स किस में होंगे, ये इसके परपेंडिकुलर जो हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा उसमें होंगे, और हॉरिजॉन्टल प्लेन में यूं करके अंदर जा रहा होगा। तो ये होगा राइट हैंड थंब रूल, यानी थंब इज इन द, जो थंब होगा राइट हैंड थंब रूल में वो किस डायरेक्शन में होगा, करंट की डायरेक्शन में। और इसके बाद जो होता है क्या बोलते हैं, कर्लिंग फिंगर जो है हमारी, वो कर्लिंग फिंगर्स जो है वो क्या बताती हैं, फिंगर्स शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो ये उनकी डायरेक्शन बताती है, ये है राइट हैंड थंब रूल। इसके आगे अगर अपन बढ़े तो सेम रूल इज एप्लीकेबल टू दी लूप्स। तो ये कॉइल है, ये लूप है, इन सब में भी सेम रूल एप्लीकेबल होता है। लूप के भी किसी भी पॉइंट पर हम करंट की डायरेक्शन थंब से देते हैं और टेंजेंट डायरेक्शन में देते हैं, और उसकी जो कर्लिंग फिंगर्स होती हैं वो इस प्रकार से कोसेंट्रिक सर्कल्स बनाती हैं। सिमिलरली सोलेनोइड में होता है, यहाँ पर जो है रेजोनेंस हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, तो ये यहां पर जो बिल्कुल बार मैग्नेट जैसा बिहेव करता है वैसा का वैसा ही ये सोलेनोइड भी बिहेव करता है। यानी जिस प्रकार बार मैग्नेट में नॉर्थ से साउथ की तरफ मर्ज होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, सिमिलरली सोलेनोइड में भी होती है। और यहां पर एक विशेष बात है कि सोलेनोइड के सेंटर में, इनसाइड द सोलेनोइड जो है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में एक दूसरे के पैरेलल है और कैसी है, कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा अंदर, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल और इक्वल डिस्टेंस पर है, यानी क्राउडिंग जो है इनकी वो इक्वल है, हर जगह पर, हर पॉइंट पर इनकी जो कंसंट्रेशन है वो इक्वल है इनसाइड द सोलेनोइड। इसीलिए सोलेनोइड का इस्तेमाल किया जाता है परमानेंट मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट फॉर्म करने के लिए। अब हम आते हैं कि देखो, हमने देखा कि बार मैग्नेट, दो बार मैग्नेट आपस में अगर सेम पोल्स को पास में रखेंगे तो रिपेल करेगा, ऑपोजिट पोल्स रखेंगे तो अट्रैक्ट करेगा, यानी देयर इज सम काइंड ऑफ फोर्स, अट्रैक्शन और रिपल्शन का फोर्स है। तो वो मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से है कि दो मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड किस प्रकार से इंटरेक्ट करता है, वो रिपेल करता है या फिर वो अट्रैक्ट करता है। तो जब हम जानते हैं कि बार मैग्नेट का तो एक मैग्नेटिक फील्ड होता है और एक करंट कैरिंग कंडक्टर का भी होता है, तो ये दोनों कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं उस पर हम यहां पर बात करें तो इस पर कुछ विचार दिखाया फ्लेमिंग साहब ने। तो फ्लेमिंग ने लेफ्ट हैंड रूल दिया। फ्लेमिंग ने बोला कि अगर हमारा जो मैग्नेट है उस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड इस प्रकार है और एक वायर है जिसमें करंट इस प्रकार जा रहा है, तो इसके बीच में इंटरेक्शन, जो फोर्स, जो इंटरेक्टिव फोर्स अगर मैं पता करना चाहता हूं या इस वायर की बेंडिंग पता करना चाहता हूं तो मुझे लेफ्ट हैंड का रूल यूज करना पड़ेगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। इसमें क्या होता है, इस प्रकार से हमारी ये जो तीन उंगलियां हैं, थंब, देश और देश, इन तीनों उंगलियों को ऐसे करना है, यानी कि ताकि ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर रहे। और हम देखेंगे कि थंब जो है और ये जो फिंगर है, अगर इस फिंगर को बोलो तो ये क्या है, मिडिल फिंगर, यानी पूरे हाथ में अगर दो दो का पार्ट करते तो दो फिंगर इधर, दो इधर, अंगूठे को काउंट करते तो बीच वाली मिडिल फिंगर। ये क्या है, इंडेक्स फिंगर। आप कभी भी किसी को ऐसे उंगली दिखा, इंडेक्स फिंगर, तो ये मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर और ये थंब, तो ये तीनों एक दूसरे से क्या है, परपेंडिकुलर रहते हैं। अब देखेंगे ये जो फिंगर है जिसको इंडेक्स फिंगर बोल रहे हैं अपन, ये इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी, और ये जो मिडिल फिंगर है ये करंट की डायरेक्शन में होगी। तो ऑटोमेटिकली थंब जो है आपको फोर्स की डायरेक्शन में अलाइन कर देगा। देखो, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ, तो ये ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, करंट इधर, तो फोर्स किधर लगेगा, बाहर की तरफ, यानी फोर्स यहां पर किधर लगेगा, बाहर की तरफ। यानी जो ऑब्जेक्ट है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, उसमें मूवमेंट फोर्स की वजह से किधर होगा, आउटसाइड द बोर्ड। तो इस प्रकार से हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का भी यूज कर सकते हैं। इसमें और ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं नहीं, बस एक छोटा सा डोमेस्टिक सर्किट है जिसमें हम जानते हैं तीन प्रकार के वायर्स होते हैं। एक होता है रेड कलर का वायर जिसको लाइव वायर बोलते हैं, एक होता है ग्रीन कलर का जिसको अर्थ वायर, एक ब्लैक या ब्लू कलर का होता है जिसको न्यूट्रल वायर। सारे जो कनेक्शंस होते हैं, यानी सारे जो फ्यूज लगे होते हैं, स्विच लगे होते हैं, वो सब किस में लगते हैं, लाइव वायर में। न्यूट्रल वायर जो है सर्किट कंप्लीट करने के लिए होता है, और जो अर्थ वायर है, जब भी किसी इलेक्ट्रिक अप्लायंस में एक्स्ट्रा करंट आ जाए, किसी वजह से कोई फॉल्ट हो गया और करंट जो है स्प्रेड हो रहा है उसकी बॉडी में, तो ये जो अर्थ वायर है सारे करंट को अर्थ में पहुंचा देगा, जिससे कोई भी हानि ना हो, कोई भी नुकसान ना हो, कि कोई भी डैमेज ना हो। यानी जैसे मान लो आपका पास एक जो मेटल बॉडी का कूलर है, अब मेटल बॉडी के कूलर में पानी भी होता है, किसी प्रकार से उसकी बॉडी पर करंट आ गया, तो जैसे आप उसको टच करेंगे सारा करंट आपकी बॉडी में ट्रांसफर होगा और आपको कोई भी नुकसान हो सकता है, इवन यू कैन डाई ऑल्सो।
तो ऐसी सिचुएशन से बचाने के लिए हमें अर्थ वायर की बहुत जरूरत है। तो अर्थ वायर क्या करता है, जितना भी करंट उसकी बॉडी में आएगा सारा करंट समेट के अर्थ में ले जाएगा, यानी आपके पास करंट बहुत कम पहुंचेगा और आपको नुकसान भी नहीं होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर, आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस करें। मिलते हैं अपन अगले वीडियो।